हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना प्रिय छोटा सा डॉक्टर नवनीत कालरा, और हर रोज़ की तरह से आज फिर लेकर आया हूं गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ बहुत सारी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो मैं आपको कभी भी बीच में बता सकता हूं। WHO के द्वारा जो न्यूज़ दी गई है, मुझे लगता है कि शायद वो इस महीने की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ होगी अब तक जितनी गुड न्यूज़ आई हैं। एक तरह से शायद WHO ने भी मान लिया है कि इंडिया से कोरोना खात्मे की ओर है। बताऊंगा क्या न्यूज़ है और इसका क्या असर पड़ेगा हमारे ऊपर और हमारे देश के ऊपर इस न्यूज़ का। ठीक है, पहले बता दूं केसेस कितने आए हैं। केसेस क्योंकि 2-3 दिन छुट्टी थी बीच में, और उधर ओणम का त्यौहार चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये पता ही था कि जैसे खत्म होगा तो केसेस थोड़े से बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने टेस्ट भी नहीं कराया त्यौहार के चलते हुए, और केसेस वहीं से बढ़ के आए जहाँ से बढ़ के आने थे, केरला से। जी हाँ, लेकिन हमें देखना होगा कि हफ्ते दर हफ्ते कितने केसेस कम होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। एक रोज कम आ गए, दूसरे दिन ज़्यादा आ गए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हफ्ते दर हफ्ते केसेस कम हो रहे हैं, हफ्ते दर हफ्ते एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से पता चलता है। और अभी अच्छी बात यह है कि 40,000 को क्रॉस नहीं किए, जो पहले 40,000 को क्रॉस कर रहे थे वहाँ तक केसेस नहीं पहुँचे हैं। ये सोमवार और मंगलवार के बाद, क्योंकि ट्यूसडे को केसेस कम आते हैं, फिर बुध बृहस्पति में, वेडनेसडे एंड थर्सडे में केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट फिर दोबारा इतने सारे होते हैं जो लोगों ने नहीं कराए। 38,000 केसेस आए हैं, 33,970, 38,000 केसेस आए हैं, 33,000 या 34,000 रिकवर हुए हैं, 3.16 लाख एक्टिव केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं, 3.16 लाख एक्टिव केसेस बचे हैं, और 647 डेथ हुई हैं। डेथ कहाँ से ज़्यादा हो गई एकदम से? ये कहानी बहुत समस्या विकट है कि डेथ का आंकड़ा कैसे बढ़ जाता है अचानक। और डेथ का आंकड़ा यही होता है, जो पुरानी डेथ नहीं काउंट की जाती वो फिर एक दिन दे दी जाती चुपके से दिल दे दे, नहीं ते शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। इसीलिए डेथ का आंकड़ा चुपके से धीरे धीरे दिया जाता है, एकदम से नहीं दिया जाता। और केरला में आए, बताऊंगा कहाँ से इतनी डेथ आई है। केरला में आए 24,296 केसेस, 173 डेथ हुई हैं, 24,000 केसेस, 173 डेथ हुई हैं। ये 3 महीने का रिकॉर्ड टूटा है केरला में, और शायद ओणम में जो ओणम का असर अब नजर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय, यही बोल सकते हैं आपके लिए भाई, और क्या बोलें। पर मुझे उम्मीद है ये केसेस वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये उसका असर है, तो 2-3 दिन केसेस शायद और बढ़ सकते हैं, लेकिन शायद अगले मंडे को फिर कम होने शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र से आई हैं लगातार जो डेथ आई हुई हैं, और वैसे केरला का पॉजिटिविटी रेट बता दूं 18% था कल। महाराष्ट्र में 4,000 के आसपास केसेस आए, 288 डेथ हुई हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता करने वाली बात है। हालांकि मुझे लगता है ये पुरानी जो इनकी रिकॉर्डेड डेथ नहीं थी वो अब डाल दी गई हैं, ऐसा लग रहा है। एक दिन में ऐसे डेथ नहीं हो सकती है। और तमिलनाडु में 1500, कर्नाटका में 1200, आंध्रा में 1200, तेलंगाना में 389, मिजोरम में 800, ओडिशा में 625, मिष्टी दोई में 613। अरे मिष्टी दोई मतलब दो ही क्यों? दो ही, अबे 3 भी तो दे सकते थे। मिष्टी दो ही क्यों नाम रखा? 3 रख देते, 4 रख देते, 2 ही। हम 2 से मेरा काम नहीं चलेगा भाई। थोड़े से और लेके ना, चलो छोड़ो फालतू की बकवास। डॉक्टर भाई पता नहीं क्या नौटंकी बात है साला, बीच बीच में पता नहीं क्या बोलता रहता है। वेस्ट बंगाल में 613 केसेस आए, आसाम में 555 आए, मेघालय में 162, अरुणाचल में 101, सिक्किम में 137, और हिमाचल में 281, गोवा में 136। तो कुल मिला के बाकी जगह हालात ठीक ठाक ही हैं। जो सबसे ऊपर के 2 राज्य हैं वहीं से गड़बड़ होती है, केरला और महाराष्ट्र। कभी डेथ का आंकड़ा बढ़ जाता है तो कभी केसेस का बढ़ जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में अब केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं। चलो अब बताता हूँ उन स्टेट्स का हाल जहाँ पे ऑलमोस्ट 2 डिजिट या सिंगल डिजिट में केसेस आ चुके हैं। दिल्ली में अचानक केसेस बढ़े हैं 151। उसका कारण भी वही लग रहा है कि शायद छुट्टी थी, और साथ में भैया दूज भी, रक्षाबंधन भी था, तो उसकी वजह से शायद टेस्ट कम हुए और बैकलॉग मिला के दिल्ली में कैसे बढ़ गए। तो एक दिन में केसेस के बढ़ जाने इतना डरने की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एक दिन में केसेस बढ़ गए तो आप ये मान लें कि थर्ड वेव आ गई है। मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता हूँ। जब हफ्ते दर हफ्ते केसेस बढ़ेंगे तब माना जाएगा जी हाँ थर्ड वेव आ गई है, या केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो अभी थोड़ा सा निश्चिंत रहिए, इतना जल्दी पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। और दिल्ली में 151, और छत्तीसगढ़ में 43, राजस्थान में 10, गुजरात में 14, MP में 5, हरियाणा में 18, बिहार
बिहार में नो। बिहार का नाम आते ही मेरी टोन बदल जाती है और फिर मैं बिहारी बन जाता हूँ। जम्मू कश्मीर में 125, उत्तराखंड में 15, त्रिपुरा में 165। तो डेथ कहाँ नहीं हुआ है? डेथ नहीं हुआ है दिल्ली में, गोवा में, सिक्किम में, राजस्थान में, गुजरात में, एमपी में। बिहार में काहे डेथ होगा? बिहार में कैसे ही नो आए? तो बिहार में भी कोई डेथ नहीं हुआ है, उत्तराखंड में डेथ नहीं हुआ है, झारखंड में डेथ नहीं हुआ है, बहुत जगह है, पंजाब में कोई डेथ नहीं हुआ है। तो हम ये कह रहे थे कि देखिए डेथ बहुत कम हो गया है, तो आप लोगों से सविनय निवेदन है, अब रउआ लोगिन घर में बैठी रहीं, ज़्यादा अथरा पथरी मच मचाई। अब दिल्ली की बस कहाँ जाएगी? दिल्ली की बस वहीं जाएगी, आपको पता है। ओ दिल्ली, इस हाथ से कर दूं आज। ओ दिल्ली 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 राजस्थान, दिल्ली गुजरात, दिल्ली एमपी, दिल्ली बिहार, दिल्ली उत्तराखंड, दिल्ली झारखंड, दिल्ली पंजाब, दिल्ली सिक्किम, दिल्ली गोवा। अबे जा, मुंह मुंह धोआ। कोरोना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ बल्ले 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 बल्ले, आऊं आऊं ऊ आऊं आऊं ऊ आऊं आऊं ऊ आऊं 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 ऊ आऊं आऊं ऊ आऊं आऊं ऊ आऊं आऊं। आ गए हैं। इतना बोला था आऊं आऊं तो आना ही था। कोरोना आ गया, अफगानी लेके आ गए। अफगानी काजू इतना महंगा हो गया है, सारे जितने भी अफगान के ड्राई फ्रूट से, भाई साहब मेरे एक नोन टू का फोन आया, सर हमने शादी में गिफ्ट देने थे बादाम 1 किलो, 600 रुपये से सीधा 1200 रुपये हो गए, अब क्या करें? मैंने कहा मूंगफली दे दे, तेरे घर से क्या जा रहा है रेट बढ़ गया तो मूंगफली बांट दो, कौन सी आफत आ गई? अच्छा 2-4 नाराज होकर शादी में ही नहीं आएंगे तो और खर्चा बच जाएगा प्लेटों का, एक प्लेट 2000 से कम की तो आती नहीं अब। तो 78 अफगानियों में से 16 पॉजिटिव पाए गए हैं कोविड से, यानी 20%। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के लिए कि इतने जो अफगान शरणार्थी आ रहे हैं उनकी चेकिंग करना, उनसे आगे स्प्रेड को रोकना। और यही नज़ारा अफगान में क्या हो रहा है, मैं उसको सोच के और हैरान हूँ। लेकिन इससे पहले, आगे जाने से पहले बता दूं वैक्सीन कितनी लगी है। वैक्सीन करीब करीब 59.4 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। 34.2 करोड़ को, 34.2% को 1 डोज लग चुकी है, 10% को 2 डोज लग चुकी हैं। तो ये थी आज की गुड न्यूज़। अब अभी तो शुरू हुई है यार, अब एक ही टॉपिक में बना लें तो मेरे से 2-2 वीडियो नहीं बनते। लेकिन असली गुड न्यूज़ अभी बतानी बाकी है, तो बता दूं, अभी रुक जाओ। इंडिया ने मैसेंजर आरएनए जो हमारे यहाँ जिनोमा नाम ही नहीं समझ में आ रहा कौन सी फार्मा, जेबनोवा फार्मा कंपनी जो है, और ये जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बन रही है हमारे यहाँ, उसके 2nd और 3rd फेज ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। और एक बुरी खबर है फाइजर और मॉडर्ना के लिए। ये पाया गया है कि डेल्टा वायरस के आने के बाद इनकी एफिकेसी 91 से कम होकर 66% पे रह गई है, 66% पे रह गई है। तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब ये कि सारी वैक्सीन बराबर हो गई हैं। अब बड़े जो इंतजार कर रहे थे, फाइजर आएंगी, फाइजर लगवाएंगे, मॉडर्ना, डॉक्टर साहब फाइजर कब आ रही है? फाइजर मेरे से तो ऐसे पूछते हैं जैसे मेरे घरेलू संबंध है फाइजर वालों के साथ। अब मुझे अपने घर का नहीं पता होता, मेरी बीबी मार्केट गई है, कब आएगी वापस? तुम बोलते फाइजर कब आएगी, फाइजर कब आएगी? वो जब आ रही होगी तो आ जाएगी, तब तक लगवा ले भाई अपना। ना फाइजर का इंतजार करते करते तुम ना फाइजर बन जाओ, समझ गए? हाँ, फाइजर कब आएगी, फाइजर कब आएगी। मेरे से ऐसा सवाल ना पूछा करो भाई, व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आते हैं, मॉडर्ना कब आएगी सर, फाइजर कब आएगी सब। पोटी का नहीं पता आज आएगी नहीं आएगी, बैठे रहो सीट पे आधा घंटा तो नहीं पता चलता कि आज आएगी नहीं आएगी। इनको फाइजर की पड़ी है। डेल्टा वायरस यंग और हेल्दी वुमेन में हो रहा है, ये ब्लूमबर्ग से रिपोर्ट आई है। और मॉडर्ना और जॉनसन जॉनसन की वैक्सीन को भी फुल अप्रूवल मिल जाएगा। अभी तक सिर्फ इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है FDA द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। और ब्रिटेन में 174 कोविड डेथ हुई हैं, जो मार्च 12 के बाद हाईएस्ट हैं। भाई वाह, ये गलत खबर आई है थोड़ी सी, ठीक है। अब मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ जिसका आपको अभी तक इंतज़ार है, ठीक है। पहले तो ये बता दूं, ये जो खबर आई कि कल MHA ने बोला, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ अफेयर है, कि जी उन्होंने किसके थ्रू बताया पता नहीं, कि 4 लाख 5 लाख कैसे एक दिन में आएंगे, पता नहीं किस बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाएगी, मुझे मेरी समझ से बाहर है। मैं कल भी बोला था कि यार कुछ ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन देने दीजिए, लेकिन हर चीज़ का एक ढंग होता है। एक डॉक्टर मरीज को बताया कि भाई तुझे कैंसर है, तो वो अगर नहीं भी मान लो रिपोर्ट ही गलत हो, पहली चीज़। और दूसरा, कैंसर
को मुझे मरीज को बताना होगा तो मेरा एक वे ऑफ टॉकिंग होगा, मैं उसको कैसे बताऊंगा, ठीक है। और जहाँ मुझे ये भी उम्मीद है कि कैंसर शायद निकलेगा नहीं, अभी बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आई है, तो मैं पहले से क्यों डराऊं मरीज को, डर के मारे हार्ट अटैक हो जाएगा, कैंसर तो पता नहीं निकलेगा नहीं है, वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। यही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि इतना डरा दिया जाता है आम इंसान को। आम इंसान की अगर आपको मेंटल हेल्थ शायद पता नहीं है किसी को, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पता कि लोग किस मेंटल एक फोबिया से, एक एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, रात भर सो नहीं पाते कोरोना के डर से। लोग ऐसे हैं जो अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, 2 साल होने वाले हैं करीब करीब, अभी तक एक बार भी घर से बाहर नहीं निकले। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। और ऐसे कसर आप पूरी कर दे तो इतने केसेस आएंगे, पता कौन सी कैलकुलेशन लगाते हैं सर, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है जहां से आपके लोगों का इम्यूनिटी चेक कर लोगे कि लोगों की इम्यूनिटी बनी या नहीं बनी, या वायरस म्यूटेशन करेगा नहीं करेगा ये आपको नहीं पता है। ये मैथमेटिक्स नहीं है कि इतने परसेंट को होगा तो इतने बचे तो इतनों को होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अब गुड न्यूज़, अब गुड न्यूज़ बताने जा रहा हूँ, और ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। WHO ने जो न्यूज़ दी है, WHO की जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है, उन्होंने ये बोला है कि ऐसा लगता है इंडिया में अब पेंडेमिक एंडेमिक में कन्वर्ट होता जा रहा है। इस बात का मतलब क्या है? अभी बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा पेंडेमिक किसको कहते हैं, एंडेमिक किसको कहते हैं, एपिडेमिक किसको कहते हैं। बता देता हूँ पहले इसको, फिर आपको बताऊंगा कि आखिर इस जो उन्होंने बोला है उसका मतलब क्या है। पेंडेमिक का मतलब होता है जब वायरस इतने, पेंडेमिक 3 चीजें हैं, पेंडेमिक नंबर 1, एपिडेमिक नंबर 2, एंडेमिक सबसे नीचे। तो ये बोला गया कि इंडिया एंडेमिक में जा रहा है स्टेज में, मतलब सबसे नीचे की स्टेज में। पेंडेमिक होता है जब वायरस इतना फैल जाए, इन्फेक्शन इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाए, आउट होने की बहुत सारे कंट्रीज में फैल जाए। तो पी का मतलब पेंडेमिक, पी का मतलब पासपोर्ट, बस पासपोर्ट मिल गया मतलब कि कई कंट्री में फैल गया तो पेंडेमिक बन गया। इसके नीचे की स्टेज एपिडेमिक, जब वो बहुत सारे कंट्री में नहीं फैला, एक कंट्री में फैला और एक सब कॉन्टिनेंट में या तो फैला, और उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल है, एक जगह पे फैला लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा एक्टिव स्प्रेड हो रही है उसको बोलते हैं एपिडेमिक, आप समझ लीजिएगा। और कि एपिडेमिक अगर कंट्रियों में फैल जाए तो पेंडेमिक बन जाता है। तो सबसे ऊपर की स्टेज है पेंडेमिक, फिर एपिडेमिक, और फिर लास्ट की स्टेज आती है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब कि लो लेवल का एक कांस्टेंट ट्रांसमिशन होता रहता है, कि चुक 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 गाड़ी चलती रहेगी पैसेंजर की तरह से, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, चुक 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 पैसेंजर चलती रहेगी, ठीक है। तो पेंडेमिक हो गई बुलेट ट्रेन, एपिडेमिक होगी राजधानी शताब्दी, और एंडेमिक होगी पैसेंजर जो काले धुआं छोड़ती थी ना, वो वाली जो हर गांव पे रुकती थी और जहां में समोसा लेके चढ़ जाता था कोई भी, चाय चाय चाय, और चाय ऐसी होती थी जिसको पी के उल्टी आ जाए। बचपन की बातें बता रहा हूँ, कहाँ से जाता था मैं, सहारनपुर से। एक जगह थी हमारी, वो थी नान का परिवार था हरियाणा में, तो पता नहीं मैं तो भूल ही गया हूँ कहाँ कौन से जगह पे उतरते थे, फिर वहाँ से बस करते थे, फिर अपने नाना के घर पहुँचते थे। आसान नहीं था भाई वो दिन। लेकिन मेरा बताने का ढंग ये है कि ये जो कथन है कि एंडेमिक में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब कि इंडिया में ट्रांसमिशन अब लो लेवल का होगा या मॉडरेट लेवल का होगा, छुटपुट केसेस चलते रहेंगे और कांस्टेंट लेवल पे थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि भारत के कौन से हिस्से में कितनी पॉपुलेशन इम्यून है, कितनी नहीं है, कितने और अभी वैक्सीन लगी है, कितनों को नहीं लगी है, तो बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा। लेकिन वायरस अपना वो रौद्र रूप नहीं दिखाएगा जो उसने पहले दिखाया है। तो ये तो बात कही सौम्या स्वामीनाथन, जो WHO की एक बहुत बड़ी सदस्य हैं बहुत बड़ी मैंने किस पोस्ट पे है मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी खासी किसी पोस्ट पे है ये मुझे पता है लेकिन अब हमारे जो MHA का जो कथन है वो बिल्कुल उल्टा है। उनके हिसाब से तो अगले महीने सितंबर में वेव आने वाली है और अक्टूबर में पीक आएगा और लाखों लोग उसमें एक दिन में 4-4, 5-5 लोग आएंगे। तो ये दोनों कथन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। और मेरा मानना भी यही है जो कि WHO ने बोला, और मैंने कल भी बोला था कि मुझे नहीं लगता कि, देखो मैंने ये बात कभी नहीं बोली कि थर्ड वेव नहीं आएगी। अब मेरा एक भी कथन उठा के दिखा दें पूरे वीडियो में कि मैंने कहीं बोला कि थर्ड वेव नहीं आएगी। जो लोग ये कहते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि थर्ड वेव का प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है। कोई नहीं बता सकता कब आएगी, किस लेवल की आएगी। इतना ही पता है उस लेवल की नहीं आएगी जो अभी तक आई है। और मेरा भी ये मानना है अगर सितंबर में नहीं आई तो फिर नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता उसके बाद आएगी। आएगी क्या? अगर थर्ड वेव नहीं आएगी तो आएगी क्या? आएगी एंडेमिक फेज, जो हमारे यहाँ अभी जो WHO ने बोला एंडेमिक फेज में हम कन्वर्ट हो गए। मतलब
ऐसे 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 थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। रोज के 15-20 एक स्टेट में कई जगह 100, किसी के 50, किसी 40, तो इस तरह से ये हालात चलते रहेंगे। और जो जहाँ पे अभी हाई है केरला, महाराष्ट्र, यहाँ पे भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। उनका तो ऑलरेडी पीक ही चल रहा है अगर इनका माना जाए तो पीक क्या मतलब, उनके यहाँ तो कांस्टेंट अभी इन्फेक्शन गया ही नहीं है। तो बाकी स्टेट्स में जहाँ दिल्ली है, एमपी है, राजस्थान है, यहाँ पे यही है कि छुटपुट केसेस आते रहेंगे। और ये वैसे ही हो जाएगा जैसे कि पहले स्वाइन फ्लू आया था, और स्वाइन फ्लू ने गजब ढाया था, और 2010 या 2011 के आसपास बहुत इसने पड़ले मचाई थी। फिर बीच में भी 2015-16 के आसपास फिर इसने पड़ले मचाई थी, 14-15 के आसपास। और अब वो बीच बीच में छुटपुट आता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर ये छुटपुट आएगा तो लोग डायग्नोस कैसे करेंगे, क्योंकि इतना जो गला खराब है, ये है वो है, उसमें हम टेस्ट करा नहीं पा रहे क्योंकि हमारा निकलता ही नहीं किसी का। तो प्रॉब्लम सारी ये होगी, जब छुटपुट आएगा तो हम भूल जाएंगे कि इसमें कोविड कौन सा है, नहीं है, क्या है। और टेस्ट हो में जब आना बंद हो जाएगा तो लोग टेस्ट कराना बंद कर देंगे, लोग कोविड के नियमों का पालन करना बंद कर देंगे। फिर अचानक एक दिन पता चलेगा कि एक भाई को कोविड से डेथ हो गई, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक था, अब तो कोविड है भी नहीं, फिर कैसे डेथ हो गई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि जब इतना कम हो जाएगा, जब एंडेमिक फेज में हम आ जाएंगे तो हमारे रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगे और हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। खुशखबरी यही है कि एंडेमिक में अगर चला गया है हमारा पेंडेमिक इंडिया में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमारे यहाँ वो उस तरह की लहरें, समुद्र की लहरें, सुनामी जो आई थी मई अप्रैल की, जो दर्दनाक एक मंजर था, वो शायद दोबारा नहीं आएगा, ऐसा लगता है, और ना ही आए। मैं खुद प्रे करता हूँ। और आपको एक एपिडेमिक, मैंने बताया एपिडेमिक होता है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है एक एरिया में, जैसे कि उसके एग्जांपल है येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, ये एपिडेमिक के एग्जांपल हैं। और ऐसा नहीं है कि जो वायरल डिजीजेज ही एपिडेमिक होती है, मोटापा, तेजी से फैलता मोटापा भी एक एपिडेमिक है। तो एपिडेमिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन एपिडेमिक होता है जो तेजी से फैलता है, और एंडेमिक होता है जो तेजी से नहीं फैलता है, छुटपुट पैसेंजर ट्रेन की तरह चलता रहता है। जैसे कि हमारी जिंदगी पैसेंजर ट्रेन बन गई है इस कोविड आने के बाद। जो पहले कुछ लोग बुलेट की रफ्तार से दौड़ रहे थे, कुछ दौड़ते दौड़ते ऊपर चले गए, और कुछ दौड़ के अब थम गए हैं। और कोविड ने ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी पैसेंजर ट्रेन बना के रख दी है, जो हर स्टेशन पर रुकती है, हर स्टेशन में उम्मीद मिलती है उसको कि शायद कभी तो ये मंजिल, कभी तो ये सफ़र ख़त्म होगा। लेकिन सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कोविड जाने का नाम नहीं ले रहा है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतना ही बोलूँगा कि इसी बात पे एक सॉन्ग याद आ गया, अब गला साथ दे या ना दे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, है मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। यस, मुसाफिर हूँ यारो, बस चलते जाना है। चलते चलो, सफ़र मंजिल कभी ना कभी तो मिलेगी, और चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मंजिल कभी ना कभी मिल ही जाती है। अंधकार भले ही कितना हो, टॉर्च अगर हाथ में हो तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखाई देता रहता है और आप चलते रहते हो। कभी टॉर्च लेके चले हो आप, अंधेरे में चले हो ना, अंधेरा होता है, चाहे तो नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप चल रहे हो क्योंकि आपको अपने घर पहुँचना है। बारिश भी आ रही है, छाता भी हाथ में है, तो वैसे ही हालात हैं। तो मेरा उम्मीद है कि शायद जो WHO ने कहा है, मेरा भी ऐसे ही मानना है कि हम एंडेमिक फेज़ में जा चुके हैं, और ये छुटपुट केसेस कम होते जाते रहेंगे, इनसे इतना घबराने की बात नहीं। लेकिन येस, अपना बिहेवियर को कंट्रोल में करके रखना बहुत ज़रूरी है। अभी ये मत मान लें कि ये सब चला गया है, और एक डेथ जिसके साथ होती है सिर्फ उसी को पता होता है। इसीलिए सबसे बड़ा डर यही है कि एंडेमिक फेज़ में आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोविड है या नहीं है। हम तो इसको मामूली फ्लू मान के बैठ गए थे, क्योंकि बड़े दिनों से कोई डेथ नहीं देखी थी, बड़े दिनों से कोई पेशेंट नहीं देखा था। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा डॉक्टर्स के लिए, यही चैलेंज होगा लोगों के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और कैसा लगा मेरा टॉपिक, और कोशिश करूंगा, आप लोग कहते हैं छोटा वीडियो बनाया करूँगा, कैसे बनाऊँ छोटा वीडियो, इतने सारे वीडियो, एक वीडियो बना दिया, जिसको देखना है देख लेगा, है ना। बड्डे लोग बड्डी गल्ला। चलो बाय, आपका मुन्ना भाई MBBS, बाय।